अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मेरे पास ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पड़े थे तो मैंने सोचा कि ये जो है ना आपके साथ शेयर करूं। असल में ये इंस्ट्रूमेंट्स वैसे यूज़ तो नहीं करती मैं, बेसिकली ये मैंने रखे हुए अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो स्पेशली एलएचवी या मिडवाइफ के स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब कि सिखाने के लिए कि हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स कैसे पकड़ने हैं और कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो बस इसीलिए ये मतलब कि यूज़ नहीं है कि आप किसी पर्सन पे जो है ना इसको यूज़ करके जो है वो अप्लाई करके आपने रखे हुए हैं, तो ये ऐसे नहीं है। तो इनका थोड़ा-सा मैं आपको भी जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हैं और किस चीज़ के लिए मतलब ये हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो इसमें ये देखें कि ये मैं आपको बताती हूँ कि डक्ट स्पेकुलम। स्पेकुलम असल में जो है ना पर वेजाइनली एग्जामिन करने के लिए होता है। चाहे तो वो आपने डीएनसी करनी हो या आपने जो है वो बायोप्सी करनी हो, ठीक है, मतलब छोटा सा कोई टिश्यू लेना हो तो इसको डक स्पेकुलम बोलते हैं, ठीक है। इसको जो है आप साइज़ के हिसाब से इसको खोल भी सकते हैं, इसको आप जो है ना वो क्लोज़ भी कर सकते हैं, यानी कि इसका जो स्क्रू है उसको आप जब लूज़ करेंगे तो ये खुल जाएगा और जब आप उसको टाइट करेंगे तो आपने जो भी पोजीशन इसकी सेट करनी होगी तो ये हो जाएगा। इसको बोलते हैं डक स्पेकुलम, ठीक है। ये मोस्टली जो है ना यही यूज़ होता है पर वेजाइनली यानी कि एग्जामिन करने के लिए। तो आपने किसी इन्फेक्शन के को का पता लगाना है, आपने कोई मतलब कि ऐसा मतलब कि लोकल सर्जिकल ट्रीटमेंट करना है, आपने डीएनसी वगैरह बायोप्सी के लिए आप जो है वो क्यूरेट करते हैं, ठीक है ना। ये इन सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे मतलब मकसद होते हैं कि जिनमें आप इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये जो है हमारे पास ये स्पंज होल्डर है, ठीक है जी। अच्छा, इनको ना नीचे की तरफ इनके ना लॉक लगे हुए होते हैं। जब भी आपने इसमें कॉटन या स्पंज जिसको आप कहते हैं कि आपने इसको इसमें होल्ड करना है ना, तो नीचे से लॉक लग जाता है, ठीक है। फिर इजीली जो है ना इसको आप इंटरनली जो है ना वेजाइनल एरिया को आप क्लीन कर सकते हैं ओनली फॉर वंस, ठीक है ना। एक टाइम पे ही आप उस चीज़ को, उस कॉटन पैड को आप एक ही डायरेक्शन में यूज़ करते हुए आप फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो एक और जो है वो हमारे पास स्पॉन्ज होल्डर पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। असल में जो होता है ना ये जो है डायलेटर्स हैं, इनकी जो है ना डायलेटर्स की शेप्स जो हैं वो मतलब कि साइज़ जो है वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि अब ये एक साइड से जो है वो मतलब थोड़ा सा मतलब थिन होगा तो दूसरी साइड से थोड़ा सा और थिक होगा, यानी कि इनके डिफरेंट साइज़ होते हैं, ठीक है। मैं डिटेल में कभी बनाऊँगी वीडियो, तो अभी मैं जस्ट जो है ना वो ओवरव्यू दे रही हूँ। बस ये चीज़ें मेन जो है ना जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए वो बता रही हूँ। ये असल में जो है ना सर्वाइकल डायलेशन के लिए, यानी कि डीएनसी का जब प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है तो उसमें सर्वाइकल डायलेशन के लिए ये जो है ना यूज़ किए जाते हैं, ठीक है जी। ये सीज़र है। सीज़र नॉर्मली जो है वो आप ज़ाहिर सी बात है क्लिनिकली आपको काफ़ी सारी चीज़ों में आप यूज़ करते हैं, आप के काम आती है, ठीक है ना। तो उसके अलावा जो है ये एक और फॉर्सेप है हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी जो है वो आप क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका भी लॉक लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको अपनी फिंगर्स को होल्ड करते हुए आप इसको क्लोज कर सकते हैं इजीली। अब ये जो नीचे पड़े हैं हमारे पास दो, इनको आप फोर्सेप बोल सकते हैं, ठीक है। इनको आप जो है वो नीडल होल्डर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जी इनको आप आर्टरी फोर्सेप भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको मतलब कि ये इनके 2-3 नेम्स होते हैं। असल में इससे जो है थोड़ा सा मतलब कि नेक अगर लंबी हो तो उसको आप कॉर्ड क्लम्प करने के लिए प्लेसेंटा जब वो डिलीवर करवाना हो ना, बेबी डिलीवर करने के बाद जब बेबी के आप कॉर्ड काटते हैं तो दोनों तरफ से जो है ये जो है ना फोर्सेप्स जो आर्टरी फोर्सेप्स जो है इनसे आप क्लम्प करते हैं कॉर्ड को, और फिर दरमियान से आप काटने के बाद उसके बाद फिर आप प्लेसेंटा को डिलीवर करवाते हैं, ठीक है। तो एक तरफ से बेबी की कॉर्ड जो है वो क्लम्प की हुई होती है इनके साथ, दूसरी तरफ से जो है प्लेसेंटा की तरफ से आने वाली कॉर्ड को क्लम्प किया जाता है ताकि ब्लीडिंग ना हो, ब्लीडिंग से बचा जा सके। और जो है ना फिर उसके अलावा इसको नीडल को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि जो है वो एपी जब देते हैं ना पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी के दौरान,
तो वो जो है स्टिच लगाने के लिए यानी कि इसको यूज़ करते हैं। आप इसको लॉक लगाओ तो जब नीडल पकड़ के आप इसको लॉक कर देते हैं ना, तो आप इजीली जो है वो इसको जो है वो यूज़ करके तो आप एपी के जो स्टिच हैं वो आप लगा सकते हैं।